हम इंग्लिश ग्रामर का अगला टॉपिक क्वेश्चन टैग लेके आए हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। सबसे पहली चीज़ है कि क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जब कोई किसी चीज़ को नहीं जानता है तो क्वेश्चन करता है, लेकिन क्वेश्चन टैग स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल नहीं होता है, वह किसी वाक्य के अंत में जोड़ा जाता है। एक और तर्क सुनिए। क्वेश्चन टैग में वक्ता श्रोता से यह उम्मीद करता है कि वह उसके कथन का समर्थन यस और नो में करे। आइए देखते हैं क्वेश्चन टैग। तुम्हारा नाम क्या है? यह हुआ क्वेश्चन। पूछने वाला यह नहीं जानता कि आपका नाम क्या है। लेकिन अगर ऐसा सेंटेंस हो, तुम राम को जानते हो ना? तुम राम को जानते हो ना? देखिए, यह हुआ क्वेश्चन टैग। पूछने वाला यह आश्वस्त नहीं है, यह श्रोता से उम्मीद करता है। प्रश्न पूछने वाला श्रोता से यह उम्मीद करता है कि वह उसके प्रश्न का समर्थन यस और नो में करे। अब क्वेश्चन टैग बनाने के लिए जैसे इन वाक्यों का हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? यह क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन क्वेश्चन टैग का प्रयोग किसी वाक्य के अंत में जोड़कर होता है। क्वेश्चन का प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है और क्वेश्चन टैग का प्रयोग किसी वाक्य के अंत में जोड़कर होता है। देखिए, तुम राम को जानते हो, यह हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यू नो राम। अब इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए इसका हेल्पिंग वर्ब या एनोमेलस फाइनाइट हेल्पिंग वर्ब को ही एनोमेलस फाइनाइट कहते हैं। यू नो राम का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वाक्य होते हैं उनके साथ डू या डज छिपा हुआ रहता है। इसका हेल्पिंग वर्ब हुआ डू। इस वाक्य में नो नॉट नहीं लगा है, इसमें हम नॉट लगा देंगे। नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे डोंट, और उसके बाद इस सब्जेक्ट को उठा के इधर रखेंगे। यह क्वेश्चन टैग बनकर तैयार हो गया। एक चीज और ध्यान देने योग्य है कि जब भी सब्जेक्ट के जगह प्रोनाउन हो तभी हूबहू सब्जेक्ट को उठाकर लास्ट में रखते हैं। लेकिन यहाँ अगर किसी का नाम हो तो उस नाम के बदले जो प्रोनाउन होगा वही इधर जाएगा, नाम नहीं जाएगा। क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन टैग वाला भाग इस कॉमा के बाद जो शब्द या शब्द समूह हमने लिखा वह क्वेश्चन टैग हुआ। यही वाला पार्ट क्वेश्चन टैग हुआ। क्वेश्चन टैग में ये सब्जेक्ट हुआ। क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट कभी भी नाउन नहीं होता है। नाउन नहीं होता है। क्या होगा? तो हमेशा प्रोनाउन होगा, हमेशा प्रोनाउन होगा। क्वेश्चन टैग में जो हम सब्जेक्ट लास्ट में रखते हैं वो हमेशा प्रोनाउन होगा, नाउन नहीं होगा। जैसे एक उदाहरण देखिए, सीता राइट्स ए लेटर। इसका नियम है, यहाँ छुपा हुआ एनोमेलस फाइनाइट या हेल्पिंग वर्ब कहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो सीता राइट्स, यहाँ डज छिपा हुआ है तो डज बाहर निकाले।
इसमें नो नॉट नहीं लगा है तो नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, डोंट, डजंट। उसके बाद इसको उठा के, इस सब्जेक्ट को उठा के यहां ले जाना है। तो आपने नियम देखा कि कभी भी नाउन, किसी का नाम उठ के इधर नहीं जाएगा, इसके बदले इसका जो प्रोनाउन होगा वहीं उधर जाएगा। तो सीता लड़की का नाम है, इसलिए सी इधर जाएगा, हर नहीं, सी। सीता राइट्स ए लेटर, डजंट सी। क्वेश्चन टैग तैयार हो गया। क्वेश्चन टैग ये वाला भाग हुआ। अब सबसे पहले आपको एनोमेलस फाइनाइट जानना जरूरी है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं? कोई वाक्य लिखा रहता है, उसके कॉमा के बाद यहाँ क्वेश्चन टैग बनता है और उसके अंत में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। क्वेश्चन टैग बनाने के लिए सबसे पहले हम एनोमेलस फाइनाइट लिखते हैं। इधर वाले वाक्य का एनोमेलस फाइनाइट यानी हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं इधर सबसे पहले। उसके बाद उसमें सब्जेक्ट जोड़ देते हैं। किस फॉर्म में? तो प्रोनाउन के फॉर्म में। और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका नहीं, ये एनोमेलस फाइनाइट प्लस सब्जेक्ट निगेटिव वाक्यों के लिए बनाते हैं, लिखते हैं ऐसा नियम। एनोमेलस फाइनाइट प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जो वाक्य, जिस वाक्य में नो नॉट नहीं रहता है, जिस वाक्य में नो नॉट नहीं रहता है, उसका क्वेश्चन टैग ऐसे बनता है। एनोमेलस फाइनाइट लिखेंगे, माने हेल्पिंग वर्ब उसका चुनेंगे, इधर वाले भाग का हेल्पिंग वर्ब चुनेंगे। उसके बाद उसमें नॉट जोड़ेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट प्रारंभ वाला उसका प्रोनाउन फॉर्म लिखेंगे। जो वाक्य निगेटिव नहीं है, जिस वाक्य में नो नॉट नहीं है, उसका हेल्पिंग वर्ब चुन के पहले लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब को एनोमेलस फाइनाइट कहते हैं। उसके बाद नो नॉट, उसके बाद नॉट लगा देंगे। इसके हेल्प, इधर से हेल्पिंग वर्ब लिख, उसमें नॉट जोड़ के लिखेंगे। उसके बाद इधर से सब्जेक्ट का जो प्रोनाउन होगा वह लिखेंगे। अगर प्रोनाउन के रूप में सब्जेक्ट लिखा है तो सीधे जाएगा, वैसा ही लिखा जाएगा। अगर नाम है तो उसके लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वह प्रोनाउन लिखेंगे। जिस वाक्य में नो नॉट हो, उस वाक्य का सीधे हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। उसके बाद उसका सब्जेक्ट जो प्रोनाउन के रूप में दिया हुआ हो वह लिखेंगे। अगर नाम है तो उसका संबंधित प्रोनाउन लिखेंगे। ऐसा तो नियम आपने देख लिया। अब कुछ एक्सरसाइज करके हम आपको दिखाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं, उसको करके दिखाते हैं ताकि आप भी बनाने लगें। She writes a letter. She doesn't write a letter. ये दोनों वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज छिपा रहता है। डज का इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में
तब होता है जब वह निगेटिव फॉर्म में हो, अन्यथा वो उसमें छिपा रहता है। जैसे सी प्लेज फुटबॉल, यहाँ डू डज छिपा हुआ है, यहाँ डू डज छिपा हुआ है, यहाँ डू डज लगा हुआ है क्योंकि यह इसमें नॉट लगा है, इसके निगेटिव रूप में है, यह अफर्मेटिव में है, अफर्मेटिव रूप वाक्य है, इसमें नो नोट का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नो नोट का प्रयोग जब नहीं होता है तो वह अफर्मेटिव में होता है, जब उसमें नो नोट का प्रयोग होता है तो उसका डू डज के साथ होता है जो नेगेटिव फॉर्म होता है। अब आइए देखते हैं, सी राइट्स ए लेटर, यहाँ क्या छुपा हुआ है, यहाँ क्या छुपा हुआ है, डज छिपा हुआ है। तो इस डज को पहले हम निकाल के लिखेंगे, डज। इस वाक्य में देखिए, अब इसको मिटा देते हैं। इस वाक्य को देखिए, इसमें नो नोट का प्रयोग नहीं है तो डज में नोट जोड़ देंगे, नोट को शॉर्ट फॉर्म में जोड़ेंगे, एन एपोस्ट्रोफी टी, डजेंट। उसके बाद पहला काम हमने इसका हेल्पिंग वर्ब निकाला, अगर नॉट नहीं है तो इसमें नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगा दिए। उसके बाद सब्जेक्ट को इधर से उठा के इधर रखेंगे, और वो किस रूप में रखेंगे तो प्रोनाउन के रूप में, सी प्रोनाउन है इसलिए इधर सी आ जाएगा। उसके बाद प्रश्नसूचक चिन्ह लगा देंगे, आपका क्वेश्चन टैग तैयार। अब दूसरे पर विचार कीजिए, इसमें डज इसका लिखा हुआ है, डजेंट, तो इसमें नॉट का प्रयोग है इसलिए नॉट को हम हटा देंगे, और जो बचा एनोमेलस फाइनाइट, जो हेल्पिंग वर्ब बचा नॉट को हटाने के बाद, उसको उठा के यहाँ ले जाएंगे तो डज। उसके बाद सब्जेक्ट को उठा के इधर कर दिए, डज सी। याद रहे हमेशा कि नाम नहीं आएगा, नाम के बदले प्रोनाउन आएगा। सी प्लेज फुटबॉल, यहाँ देखिए यहाँ क्या छुपा है, डू की डज, तो डज छुपा है। डज किसके किसके साथ लगता है, इधर देखिए, इधर भी लिख देना है, डज ही, सी, ईट, और एक आदमी के नाम के लिए हम एनोन लिखते हैं। एक आदमी के नाम के साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डज लगता है, ईट के साथ डज लगता है, सी के साथ डज लगता है, ही के साथ डज लगता है। तो सी के साथ यहाँ क्या छुपा हुआ है, डज छुपा हुआ है, कॉमा के बाद डज लिखेंगे। इसमें देखें नो नोट नहीं है तो नोट का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे ऐसे, डजेंट, और उसके बाद सी प्रोनाउन के रूप में है तो सी को उठा के इधर कर देंगे। अब एक नाम लेके चलते हैं, चौथा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं, राम रन्स। अब इसका अगर आपको क्वेश्चन टैग बनाना है तो इसका पहले हेल्पिंग वर्ब चुनिए, रन्स। यह एक आदमी का नाम है, एक आदमी का नाम है, इसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब छुपा हुआ है तो डज। तो डज इधर हम लिखे। उसके बाद विचार करना है, सबसे पहला काम हेल्पिंग वर्ब खोजे, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको यहाँ ले आके लिखे। उसके बाद विचार करेंगे कि इसमें नो नोट नहीं लगा है तो नोट का शॉर्ट फॉर्म लगा देंगे, अगर लगा है तो नोट इधर हटा देंगे, केवल हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और सब्जेक्ट उठा के इधर करेंगे। याद रहे कि नाम इधर नहीं जाएगा, उस जैसे इधर यहाँ हम कर रहे हैं, राम रन्स में हेल्पिंग वर्ब यहाँ डज छिपा हुआ है तो डज लिख दिए, इसमें नोट नहीं है तो नोट का शॉर्ट फॉर्म लिख दिए, डजेंट हो गया। उसके बाद बचा सब्जेक्ट। अब राम को उठा के इधर नहीं ले जाएंगे, राम का प्रोनाउन, राम लड़का है, इसका प्रोनाउन राम लड़का है, उसका प्रोनाउन ही होगा। अगर सीता यहाँ रहता है तो उसका प्रोनाउन सी लिखते,
यहाँ राम है तो इसका प्रोनाउन क्या लिखेंगे? ही। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एक और चीज ध्यान रखिए, राम का प्रोनाउन ही यहाँ लिखा है, हिज नहीं करेंगे। अगर यहाँ सीता अगर यहाँ रहती तो सीता का प्रोनाउन सी लिखते, हर नहीं लिखते। ठीक है, अब चलते हैं एनोमेलस फाइनाइट को नेगेटिव फॉर्म में कैसे बदलें। फाइनाइट और एनोमेलस फाइनाइट, अब एनोमेलस फाइनाइट प्लस नॉट, ये गौर करने वाली चीज है। और क्वेश्चन टैग में एनोमेलस फाइनाइट प्लस नॉट का संक्षिप्त रूप ही लिखा जाता है। एनोमेलस फाइनाइट में जब नोट लगाएंगे, जैसे एनोमेलस फाइनाइट हो गया, क्या क्या हुआ, तो आपका डू, डज, इज, आर, was, were, shall, will, has, have। चलिए, डू में नॉट जोड़ेंगे, डू प्लस नॉट करेंगे तो ये हो जाएगा DONT, डोंट। इसको पढ़ेंगे डोंट। क्वेश्चन टैग में डू प्लस नॉट, डू नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा, जब होगा तो डोंट का इस्तेमाल होगा। डज में नॉट जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा डजंट। कैसे, तो डज को उठा के लिख दिए और नॉट का ओ हटा के ऊपर से कोमा लगाए, जिसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं, NT, ये पढ़ाएगा डजेंट। क्वेश्चन टैग में प्रयोग होगा डजेंट, डज नॉट नहीं होगा। ईज में नॉट जोड़ेंगे, ये हो जाएगा इजेंट। उसी तरह आर में नॉट जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आरेंट। वाज में तो ये हो जाएगा वाजेंट। उसी तरह से वेयर में नॉट वेयर प्लस नॉट करेंगे तो ये हो जाएगा वेयरेंट। इस फॉर्म में लिखना है, लिखना सीखिए, प्रयोग करिए, कॉपी पर लिखिए, लिखने आ जाएगा। विशेष रूप से ध्यान देने वाला ये दोनों एनोमेलस फाइनाइट है, जिसमें नॉट जोड़ के क्या होगा वो देखिए। शैल में जब नॉट जोड़ेंगे तो शैल नॉट नहीं होगा, ये हो जाएगा शांत, SHANT, शांत। विल में जब हम नॉट जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा वॉन्ट, विल नॉट नहीं होगा, वॉन्ट होगा। हैज में जब नॉट जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हैजेंट। इसी तरह से हैव में हम नॉट जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हैव वेंट। इसी तरह से कितने एनोमेलस फाइनाइट होते हैं, तो 24 एनोमेलस फाइनाइट होते हैं। जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, डेयर, यूज्ड, नीड, ये सब मिला के 24 एनोमेलस फाइनाइट होते हैं। सब में N' लगा के उसका नेगेटिव एनोमेलस फाइनाइट बनता है। और आप करके देख लें। विशेष रूप से ध्यान देने वाला जो चीज था उसको हमने चिन्हित कर दिया है। शैल में नॉट जोड़िएगा तो शांत होगा, विल में नॉट जोड़िएगा तो वॉन्ट होगा। अब हम एक्सरसाइज करके देखेंगे।